ये 45 बातें जो हर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए। पूजा साधना करते समय बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर सामान्यतः हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन पूजा साधना की दृष्टि से यह बातें अति महत्वपूर्ण हैं। 1. गणेश जी को तुलसी का पत्र छोड़कर सब पत्र प्रिय हैं। भैरव की पूजा में तुलसी स्वीकार्य नहीं है। 2. कुंद का पुष्प शिव को माघ महीने को छोड़कर निषेध है। 3. बिना स्नान किए जो तुलसी पत्र जो तोड़ता है उसे देवता स्वीकार नहीं करते। 4. रविवार को दूर्वा नहीं तोड़नी चाहिए। 5. केतकी पुष्प शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। 6. केतकी पुष्प से कार्तिक माह में विष्णु की पूजा अवश्य करें। 7. देवताओं के सामने प्रज्वलित दीप को बुझाना नहीं चाहिए। 8. शालिग्राम का आवाह तथा विसर्जन नहीं होता। 9. जो मूर्ति स्थापित हो उसमें आवाहन और विसर्जन नहीं होता। 10. तुलसी पत्र को मध्याह्न के बाद ग्रहण न करें। 11. पूजा करते समय यदि गुरुदेव, ज्येष्ठ व्यक्ति या पूज्य व्यक्ति आ जाए तो उनको उठकर प्रणाम कर उनकी आज्ञा से शेष कर्म को समाप्त करें। 12. मिट्टी की मूर्ति का आवाहन और विसर्जन होता है और अंत में शास्त्रीय विधि से गंगा प्रवाह भी किया जाता है। 13. कमल को 5 रात, बिल्व पत्र को 10 रात और तुलसी को 11 रात बाद शुद्ध करके पूजन के कार्य में लिया जा सकता है। 14. पंचामृत में यदि सब वस्तु प्राप्त न हो सके तो केवल दुग्ध से स्नान कराने मात्र से पंचामृत जन्य फल जाता है। 15. शालिग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ता। लाल रंग मिश्रित चावल चढ़ाया जा सकता है। 16. हाथ में धारण किए पुष्प, तांबे के पात्र में चंदन और चर्म पात्र में गंगाजल अपवित्र हो जाते हैं। 17. पिघला हुआ घी और पतला चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। 18. दीपक से दीपक को जलाने से प्राणी दरिद्र और रोगी होता है। दक्षिण अभिमुख दीपक को न रखें। देवी के बाएं और दाहिने दीपक रखें। दीपक से अगरबत्ती जलाना भी दरिद्रता का कारक होता है। 19. द्वादशी, संक्रांति, रविवार, पक्षांत और संध्या काल में तुलसी पत्र न तोड़ें। 20. प्रतिदिन की पूजा में सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। 21. आसन, शयन, दान, भोजन, वस्त्र संग्रह, विवाद और विवाह के समयों पर छींक शुभ मानी गई है। 22. जो मलिन वस्त्र पहनकर मूषक आदि के काटे वस्त्र, केशादि बाल कर्तन युक्त और मुख दुर्गंध युक्त हो, जप आदि करता है उसे देवता नाश कर देते हैं। 23. मिट्टी, गोबर को निशा में और प्रदोष काल में गोमूत्र को ग्रहण न करें। 24. मूर्ति स्नान में मूर्ति को अंगूठे से न रगड़ें। 25. पीपल को नित्य नमस्कार पूर्वाह के पश्चात दोपहर में ही करना चाहिए, इसके बाद न करें। 26. जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और विद्वानों का अनादर होता है उस स्थान पर दुर्भिक्ष, मरण और भय उत्पन्न होता है। 27. पौष मास की शुक्ल दशमी तिथि, चैत्र की शुक्ल पंचमी और श्रावण की पूर्णिमा तिथि को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का पूजन करें। 28. कृष्ण पक्ष में, ऋक्तिका तिथि में, श्रवणादि नक्षत्र में लक्ष्मी की पूजा न करें। 29. अपराह्न काल में, रात्रि में,
कृष्ण पक्ष में, द्वादशी तिथि में और अष्टमी को लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ न करें। 30 मंडप के 9 भाग होते हैं, वे सब बराबर बराबर के होते हैं, अर्थात मंडप सब तरफ से चतुरासन होता है, अर्थात टेढ़ा नहीं होता। जिस कुंड की श्रृंगार द्वारा रचना नहीं होती वह यजमान का नाश करता है। 31 शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। 32 तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। 33 तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। 34 रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। 35 सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। 36 सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। 37 माँ दुर्गा को दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। ये गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। 38 दूर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। 39 बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। 40 प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। 41 केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। 42 किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। 43 माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। 44 हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। 45 घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।